नमस्कार साथियों, मैं योगेश जोशी और हम सीईटी एग्ज़ाम 2024 स्नातक स्तर की जो परीक्षा है उसका सिलेबस पढ़ रहे हैं। और इस क्लास में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है राजस्थान का लोक संगीत। तो राजस्थान का जो लोक संगीत है उसके अंतर्गत क्या आता है, तो दो दो चीज़ें आती है। एक तो राजस्थान के वाद्य यंत्र और दूसरा राजस्थान के लोकगीत, ये दोनों आते हैं। तो इस क्लास में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है राजस्थान के वाद्य यंत्र, इनके बारे में पढ़ेंगे। इससे आपके सीईटी में क्वेश्चन आता है ज़रूर। तो सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान के लोक यंत्र वाद्य यंत्रों का वर्गीकरण देख लेते हैं। ठीक है, तो राजस्थान के जो वाद्य यंत्र हैं उनको मेनली 4 भागों में बांटा जाता है। एक तो अवनद वाद्य, घन वाद्य, तत्वाद्य और सुशीर वाद्य। ठीक है, अवनद वाद्य, घन वाद्य, तत्वाद्य और सुशीर वाद्य। ठीक है, अवनद वाद्य होते हैं वो क्या है, चमड़े के बने होते हैं और इसको हाथ या लकड़ी के प्रहार से बजाया जाता है। तो अवनद वाद्य किसके बने होते हैं, मेनली चमड़े के बने होते हैं और इसे हाथ या लकड़ी के प्रहार से बजाया जाता है। अवनद वाद्य में क्या क्या आगे, जंग, मादल, नगाड़ा, नौबत, ये सब किसमें आगे, अवनद वाद्य में आगे। दूसरा देखते हैं घन वाद्य। घन वाद्य किसके बने होते हैं, धातु के बने होते हैं और इन्हें आपस में टकरा कर बजाया जाता है। जैसे क्या हो गया, मंजीरा, खड़ताल, झांझ, रमझोल, ये सब किसमें आगे, घन वाद्य में आगे। नेक्स्ट देखते हैं तत्वाद्य। तत्वाद्य क्या होते हैं, उनमें क्या लगी होती है, तारे लगी हुई होती है और उनको तारों को हिला करके उनको बजाया जाता है। ठीक है, तत्वाद्य में क्या आगे, सारंगी, तंदूरा, जंतर, रावणहत्था, इकतारा, काम्यचा, बपंग, ये सब के आगे तत्वाद्य। नेक्स्ट हम देखते हैं सुशीर वाद्य। सुशीर वाद्य होते हैं उनको क्या है, फूंक मार करके बजाया जाता है। तो सुशीर वाद्य में क्या आगे, अलगोजा, सहनाई, पूंगी, तुरही, बांकिया, सिग्गी, टोटी, नड़ और टोटा, नड़ और सतारा, ये सब किसमें आगे, सुशीर वाद्य में, मतलब इनको फूंक मार के बजाया जाता है। अब इनको विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं अवनद वाद्य। अवनद वाद्य को किससे, हाथ या लकड़ी के प्रहार से बजाया जाता है। तो अवनद वाद्य में सबसे पहले आ गया चंग। चंग है वो कहाँ पे बजाया जाता है, शेखावाटी में, और होली के अवसर पर बजाया जाता है चंग। नेक्स्ट हो गया मादल। मादल होता है वो किसका बना होता है, मिट्टी का बना होता है और इस पर बकरे की खाल मडी भी होती है मादल पर। और खाल पर क्या है, जौ का आटा चिपकाया जाता है। मादल की जो खाल होती है वो किसकी होती है, बकरे की खाल मडी होती है और इस पर जौ का आटा चिपकाया जाता है। ठीक है, मादल है उसको भील जनजाति द्वारा गौरी नृत्य के समय बजाया जाता है। मादल वाद्य यंत्र को मेनली भील जनजाति के द्वारा गौरी नृत्य जब किया जाता है ना, तब बजाया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं नगाड़ा। नगाड़ा क्या है, युद्ध में रणभेरी के रूप में बजाया जाता है। तो युद्ध में रणभेरी के रूप में क्या बजाया जाता है, नगाड़ा। इस पे क्या है, भैंस की खाल मडी होती है। नगाड़े पे किसकी, भैंस की खाल मडी होती है। और नगाड़े को क्या भी कहा जाता है, बम या टामक भी कहा जाता है नगाड़े को। और ये मेनली कहाँ बजाया जाता है, मेवात में बजाया जाता है। नगाड़ा के बाद हम देखते हैं कौन सा वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र किसके बने होते हैं, धातु के, और उन्हें आपस में टकरा करके बजाया जाता है। घन वाद्य में पहला क्या आ गया, मंजीरा। मंजीरा आ गया। ठीक है, मंजीरे वाद्य यंत्र को कब बजाया जाता है, 13 ताली नृत्य किया जाता है ना, तब मंजीरा बजाया जाता है। और 13 ताली जो नृत्य होता है उसमें क्या है, मंजीरे के साथ साथ क्या बजाया जाता है, तानपुरा, चौतारा, ये सब भी बजाया जाता है। 13 ताली नृत्य है उसमें 13 मंजीरे बांधकर नृत्य किया जाता है। और मंजीरा जो रामदेव जी के भोपे तथा कामड़िया जनजाति की महिलाओं के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। तो 13 ताली नृत्य करते समय क्या बजाया जाता है, मंजीरा, और इसको बजाने का काम कौन करते हैं, रामदेव जी के भोपे तथा कामड़िया जाति की महिलाएं इसे बजाती है। नेक्स्ट देखते हैं खड़ताल। खड़ताल है वो कैर तथा बबूल की लकड़ी से बनता है। खड़ताल के जादूगर किन्हें कहा जाता है, बाड़मेर के सदीक खां खड़ताल के जादूगर कहलाते हैं। नेक्स्ट है झांझ। झांझ है वो कहाँ बजाया जाता है, मेनली शेखावाटी में, कच्ची घोड़ी नृत्य के समय बजाया जाता है झांझ। आगे देखते हैं तत्वाद्य। तत्वाद्य में देखते हैं सबसे पहले इकतारा। इकतारा है इसे एक हाथ से ही बजाया जाता है। ठीक है, इसे मुख्यतः नाथ, साधु, सन्यासी लोग बजाते हैं। मीराबाई का आपने फोटो देखा होगा, तो मीराबाई के जो चित्र होता है ना, मीराबाई के हाथ में एक वाद्य यंत्र होता है, वो क्या होता है, इकतारा ही होता है। तो मीराबाई क्या ही बजाते थे, इकतारा। नेक्स्ट हम देखते हैं बपंग। बपंग है मुख्यतः कहाँ बजाया जाता है, मेवात में, और इसके प्रमुख कलाकार हैं जहूर खां। बपंग के प्रमुख कलाकार हैं जहूर खां। नेक्स्ट है सारंगी। सारंगी है बाड़मेर जैसलमेर के मिरासी, लंगा, जोगी, मंगनियार जाति के लोगों द्वारा मेनली बजाया जाता है। तो सारंगी इनके बाड़मेर जैसलमेर के मिरासी, लंगा, जोगी, मंगनियार जाति के लोगों के द्वारा बजाया जाता है।
इसके प्रमुख कलाकार है राम नारायण तथा सुल्तान खान इसके प्रमुख कलाकार है। सारंगी होता है ना, वो मेनली सागवान, केर तथा रोहिड़ा की लकड़ी से बनता है। सारंगी के जो तार होते हैं वो बकरे की आंत के बनाए जाते हैं और सारंगी का जो गज होता है वो घोड़े की पूंछ के बालों का बना होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मारवाड़ के जोगियों द्वारा भरतरी, गोपीचंद, निहालदे इत्यादि की ख्याल गाते समय क्या बजाया जाता है? सारंगी बजाया जाता है। ये वाला प्रश्न आपके सीईटी में पूछा जा चुका है। मारवाड़ के जोगियों द्वारा गोपीचंद, भरतरी, निहालदे इत्यादि की ख्याल गाते समय क्या बजाया जाता है? सारंगी। आगे हम देखते हैं रावण हत्था। रावण हत्था मेनली किनका वाद्य यंत्र है? भोपाओं का वाद्य यंत्र है। बाबूजी की फड़ बाजते समय भोपाल द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? वो है रावण हत्था बजाया जाता है। रावण हत्था को बजाने के लिए नारियल की कटोरी का प्रयोग किया जाता है। तो नारियल की कटोरी से क्या बनता है? वो बनता है रावण हत्था। नेक्स्ट हम देखते हैं कामियचा। कामियचा वाद्य यंत्र है, वो मेनली किनके द्वारा बजाया जाता है? जैसलमेर बाड़मेर के मंगनियारों द्वारा बजाया जाता है कामियचा। कामियचा के प्रमुख कलाकार कौन है? वह साकरखा और नेक्स्ट है तंदूरा। तंदूरा में क्या होता है? 4 तार होते हैं, इसके कारण इसे क्या कहा जाता है? चौतारा भी कहा जाता है। तंदूरा मुख्यतः कामड़ जाति के लोगों के द्वारा बजाया जाता है। 13 ताली नृत्य करते समय बजाया जाता है और रामदेव जी के भोपा द्वारा भी बजाया जाता है। तो तंदूरा हो गया, वो हो गया, उसे चौतारा भी कहते हैं और 13 ताली नृत्य करते समय बजाया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जंतर। जंतर क्या है? वीणा का प्रारंभिक रूप होता है और देवनारायण जी की कथा या भजन करते समय देवनारायण जी के जो भोपे हैं होते हैं उनके द्वारा जंतर बजाया जाता है। गुर्जर जाति के लोगों के द्वारा भी बजाया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला वाद्य यंत्र, वो आ गया सुशिर वाद्य। सुशिर वाद्य ऐसे होते हैं जिनको की फूंक मार के बजाया जाता है। सुशिर वाद्य में सबसे पहला आ गया अलगोजा। अलगोजा होता है वो राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र क्या है? अलगोजा। अलगोजा में कितने छेद होते हैं? 4 से 7 छेद होते हैं और मेनली ज्यादातर में क्या होते हैं? 6 छेद होते हैं। आपसे अपन से पूछा जाए ना तो कितने छेद होते हैं? 6। नेक्स्ट हम देखते हैं रामनाथ चौधरी, वो नाक से अलगोजा बजाने के लिए प्रसिद्ध है। रामनाथ चौधरी जो कि जयपुर के हैं, वो नाक से अलगोजा बजाने के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हम देखते हैं सहनाई। सहनाई मांगलिक अवसरों पर बजाई जाती है। शीशम और सागवान की लकड़ी की बनी होती है सहनाई। नेक्स्ट है कि नड। नड वाद्य यंत्र। नड वाद्य यंत्र के प्रमुख कलाकार कौन है? कर्णाभील। कर्णाभील किसके लिए प्रसिद्ध है? अपनी लंबी लंबी मूंछों के लिए प्रसिद्ध है कर्णाभील। नेक्स्ट है मोरचंग। मोरचंग को क्या भी कहा जाता है? ज्यूस हाफ बार भी कहा जाता है। यहूदियों की वीणा भी कहा जाता है मोरचंग को। मोरचंग को किससे बजाया जाता है? मुंह से बजाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं तारपी। तारपी वाद्य यंत्र बजाया जाता है कथोड़ी जनजाति द्वारा। घुरलियो वाद्य यंत्र बजाया जाता है कालबेलिया जनजाति द्वारा। ताशा वाद्य यंत्र बजाया जाता है कब? मोहर्रम पर बजाया जाता है।